देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट जो भी था, डेरिवेशन, वो सब हमने बात कर ली थी। आज उसके न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मान लिया मैंने कहा था एक स्क्वायर है, स्क्वायर का निकाल दिया हमने सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से मान लिया हमारे पास स्क्वायर का तो हमने कल सीख लिया था, ये एक लैमिनार टाइप बॉडी है, एल शेप्ड बॉडी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, आपको ये इस तरीके से दे रखी है कुछ एल शेप्ड बॉडी। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका टोटल मास है 3 किलोग्राम। ये एल शेप्ड कोई बॉडी है, इसका टोटल मास कितना है बच्चों, 3 किलोग्राम। इसका क्या निकालना आपको, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस इसने 2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये 2 मीटर। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, 2 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग, यहां से देखिए ना कैसे करेंगे। 1 सेकेंड में, कैमरा थोड़ा दूर है ना, थोड़ा नजदीक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, देखो 3 बॉक्स बन जाएगा हमारे पास यहाँ से इस चीज के क्वेश्चन के अंदर, 1 2 और 3 बॉक्स है, तीनों बराबर है ये। ठीक है, तीनों का मास क्या है बच्चों, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम। इसका भी मास 1 किलोग्राम, टोटल 3 किलोग्राम है ना, तो इसका भी कितना हो गया, 1 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ तक कितनी है बच्चों, ये 1 मीटर। यहाँ तक हाफ में कितनी है, ये 1 मीटर। तो यहाँ पे कितनी हो गई इसके कोऑर्डिनेट, देखो 3 है हमारे पास। एक सेंटर ऑफ मास मैंने C1 कह दिया, एक सेंटर ऑफ मास इसको मैंने C1 कह दिया, इसको मैंने C2 कह दिया, इसको मैंने C3 कह दिया। 3 सेंटर ऑफ मास बन गए बच्चों हमारे पास ये। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बनाने अब आपको, तो देखो इस वाले के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे ये इसके देखो C2 के, यहाँ लिख देती हूँ मैं C1, यहाँ लिख देती हूँ मैं C2, यहाँ लिख देती हूँ मैं C3। ठीक है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से लिख लेंगे, x एक्सिस और आपका y एक्सिस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट बेटा, y एक्सिस में इसकी कुछ वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू भी 2 है बच्चों, इधर ये वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 2 है यहाँ पे इसकी। ठीक है, तो देखो अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से कितने हुए, हाफ। ये पूरी यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ तक सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, 1/2। यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, ये 1/2 एक्स एक्सिस में। तो C1 का एक्स एक्सिस में कितना हुआ, 1/2। और देखो y एक्सिस में भी कितना चलेंगे इसमें, 1/2। y एक्सिस में भी कितना चले बच्चों, 1/2। किस पॉइंट के लिए, सेंटर ऑफ मास, इस कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका पूरे सिस्टम का मास ये है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे लाई करेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करता है ना। तो ये आपके पास इस बॉक्स का पूरे का मास 1 किलोग्राम है, तो इसका ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देखो, इस सेंटर ऑफ मास के, तो देखिए बच्चों एक बार ध्यान से, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बने बच्चों, 1/2 1/2। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, x एक्सिस में यहाँ तक तो 1 मीटर, यहाँ तक तो कितना बना आपका, 1 मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखो इसमें ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये 1 मीटर थी और ये हाफ, तो ये 1 + 1/2। तो इसका x एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना आया, C3 का 3/2। x एक्सिस में कितने चले बच्चों, C/3। और y एक्सिस में कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक 1/2। y एक्सिस में कितना इसका कोऑर्डिनेट, 1/2। अब यहाँ
देखो, ये C2 के लिखे बच्चों, ये C2 के है, ये C2 के हैं, ये है C1। C1 के देखो, यहां से तो x एक्सिस में तो कितना है 1/2 और y एक्सिस में कितना है बच्चों इसका 3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट बने 1/2 3/2। देखो यहां तक तो 1 हो गया हाफ और ये हाफ ऊपर, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। बस ये कोऑर्डिनेट ही समझने थे इसमें। फिर से समझाती हूँ कोऑर्डिनेट। देखो ये आपके पास एल शेप लैमिना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बच्चों 3 पार्ट बन रहा रखे, ये दे रखी है सब आपको। देखो ये 3 पार्ट बन गए, ठीक है। फिर से देखो एक बार, कोई नहीं। अब देखो, अब मान लिया ये C1 है, ये पूरी डिस्टेंस है बच्चों 2 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे C1 है। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ तक ये 1 मीटर और ये हाफ, तो y एक्सिस में कितना हो गया ये 3/2 और x एक्सिस में तो देखो सिर्फ यहां से इतना चलोगे तो 1/2, ठीक है। इसी तरह यहां आ जाओ, ये C2 माना हुआ है, C2 में x एक्सिस में भी 1/2 चले और y एक्सिस में भी 1/2 चले। अब इसमें आ जाओ C3 में, तो देखो x एक्सिस में यहां तक तो बच्चों ये 1 मीटर है, दे रखा है क्वेश्चन में, या इससे आगे हाफ चले तो ये कितना हो गया 3/2 और y एक्सिस में तो देखो सिर्फ हाफ ही चले तो 1/2। तो यही कोऑर्डिनेट मैंने एक टेबल से बना के लिख दिए और मैंने कुछ नहीं करा। C1 के, C2 के और C3 के। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां से आपके पास सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, XCOM क्या होगा, M1 x1 M2 x2 M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 + M2 + M3, ठीक है। तो ये आया बच्चों आपके पास सेंटर ऑफ मास फॉर x एक्सिस। तो M1 M2 M3, M1 M2 M3 तीनों कितने हैं 1 किलोग्राम, टोटल 3 किलोग्राम था ना। तो ये इस बॉक्स का मास भी 1 किलोग्राम, इस बॉक्स का मास 1 किलोग्राम, इस बॉक्स का मास 1 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 3 किलोग्राम, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चों, M1 x1 देखो ये रहा x1, C1 के लिए देखो, तो ये x1 ये x2 ये x3, तो x1 भी 1/2 x2 भी 1/2 1/2 1 × 1/2 प्लस x3 कितना है बच्चों 3/2, तो 1 + 1 + 1, तो कितना है बच्चों ये 1/2 + 1/2 कितना हो गया 1 + 3/2 डिवाइड बाय 3, तो ये बन गया 5/2 × 3 5/6। कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट बच्चों 5/6, कितना आ जाएगा आपका 5/6 x एक्सिस में। इसी तरह किसके लिए निकाल लो, y एक्सिस के लिए। एक बार नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया। अब निकालो फॉर y एक्सिस। y एक्सिस के लिए देखो कैसे लिखोगे, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस में क्या हो जाएगा M1 y1 M2 y2 M3 y3 M1 + M2 + M3, तो M1 कितना 1, y1 कितना है बच्चों 3/2 प्लस ये 1 2 1 है, y2 कितना है बच्चों 1/2, ये कितना है 1, y3 कितना है बच्चों 1/2 प्लस 3, कितना है 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3, तो कितना है 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो 5/2 × 3, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 5/6। तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बच्चों 5/6 5/6 0। जेड एक्सिस नहीं है ना कुछ भी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मास इन द एल शेप्ड लैमिना। क्लियर हुआ, नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से, बस आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब इसमें हो गया। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास मान लिया ये ओरिजिन था, यहां से यहां पे आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब की बार ध्यान से देखना, ये 1 0, ये एक मास m दे रखा है, ये एक मास मान लिया 4m दे रखा है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया दे रखे 1 0 और इसके दे रखे 4 0। इसकी 2m मास है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1 0 और इस कोऑर्डिनेट दे रखे बच्चों 4 0। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ ये 2 बॉडी है जिसका मास m और y है। तो देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y COM तो क्या बन जाएगा बच्चों 0, और z दे ही नहीं रखा तो वो भी 0। तो सेंटर ऑफ मास वैसे भी इस बॉडी के कहीं बीच में कहीं पे भी लाई करेगा, बीच में नहीं, कहाँ लाई करेगा, क्लोजर टू हैवियर मास बॉडी, मतलब इसके पास पास कहीं यहाँ से कहीं पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये हमें क्वेश्चन को देख के समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास हैवियर मास बॉडी के पास लाई करता, तो 2m के आसपास कहीं पे लाई करेगा। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसको क्या मान लोगे बच्चों x1, ये y1, ये x2 और ये बच्चों आपका y2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालिए बच्चों यहाँ से। XCOM क्या बनेगा, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। m1 कितना है बच्चों m, x1 कितना है बच्चों 1, और आपके पास m2 कितना है बच्चों 4, और ये कितना है 2m डिवाइड बाई m प्लस में 2m। कितना आया m प्लस 8m डिवाइडेड बाई 3m, 9m बाई 3m। तो कितना आ गया कोऑर्डिनेट 3। तो XCOM का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या क्या आ गए बच्चों 3 0 0। तो ये क्या आ गए बच्चों, कोऑर्डिनेट आ गए किसके, सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये आपका। लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी बार मान लिया आपको कोऑर्डिनेट ना दे, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे आप। देखिए देखिए हटाइए, ऊपर हटा दो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लिया आपके पास ये आपके पास कोई m मास बॉडी है और ये कोई आपके पास 2m मास बॉडी है। ठीक है, ये m मास बॉडी है कि 2m मास। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों को r दे दी। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया उसने, तो क्या करेंगे, सेंटर पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बच्चों, अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स चूज करेंगे। अब कोऑर्डिनेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से चूज करोगे आप, इस बात पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा। आप ओरिजिन यहाँ से भी ले सकते हो, आप ओरिजिन यहाँ से भी ले सकते हो। ओरिजिन कहाँ से लेते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहता है आपके पास। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं मैडम आपने तो ऐसे बताया था, हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। तो उसमें ये देखो बुक वाला, बुक से आपका आंसर मैच नहीं करता कई बार, तो उसका रीजन है कि आपने ओरिजिन कहाँ पे लिया है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने मान लिया कि यहाँ से इसका ये 0 0 ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से चले आप m से, अब यहाँ तक जाएंगे तो x एक्सिस में तो r चले और y एक्सिस में बच्चों क्या हो गया 0। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, x एक्सिस में तो r चले, y एक्सिस में 0, और जब ये ओरिजिन है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0 0। इसकी कोऑर्डिनेट क्या आपके 0 0। तो सेंटर ऑफ मास लगाओ आप लोग। अब y एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं, तो y COM 0 और z भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0, क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं। अब इन दोनों के बीच में ही कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करना है आपके पास, तो वही लिखेंगे m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2।
देखो मास m है, x1 कोऑर्डिनेट 0, मास 2m है, x2 कोऑर्डिनेट बच्चों आपका r है। अब देखो ये आपका x1, ये y1, ये x2 बच्चों, ये y2, ठीक है, ऐसे तो लिखते हो ना। तो देखो x2 कितना है बच्चों आपका r डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, तो कितना आया बच्चों 2m इंटू r डिवाइडेड बाई 3m, m से m मर गया तो 2/3r। तो इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों आपके पास 2/3r 0 0। क्या है इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 2/3 0 0। समझ आया, नोट करिए एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए पर कोऑर्डिनेट की, ये समझ आया इसमें कैसे करना है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जैसे बच्चों आपके पास एक क्यूब दे दे, एक क्या देता है बच्चों क्यूब दे दे आपको, ठीक है, इसके सारे कोऑर्डिनेट है m m m, इसकी कोऑर्डिनेट है बच्चों 2m, मास है इसका 2m, हर एक कॉर्नर पे 2m, इसमें ये मास रखा हुआ है। तो देखो दो स्क्वायर है ना आपके एक तरीके से बच्चों, ये देखो ये दो स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब आपके पास देखो एक तरीका तो ये बच्चों इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो m1, इसका ऑप्शन देखो दे रखा है a/2 a/2 a ऑप्शन ये है, इसका भी ऑप्शन है a/2 2a। ऑप्शन तो बाद में क्वेश्चन बाद में करूंगा, पहले तरीका समझिए। तो ऐसे जब क्वेश्चंस हो जाए तो एक तरीका तो बच्चों ये बनता है इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। जैसे मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इसकी ए डिस्टेंस है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकाल, कोऑर्डिनेट निकालने तो आते ही है ना। ये जी ओरिजिन मान लिया तो ये बना 0 0, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितने चले हो बच्चों a, y एक्सिस और z एक्सिस में क्या हो बच्चों 0 0, y और z एक्सिस में क्या है बच्चों 0। देखो कोऑर्डिनेट समझ लो ध्यान से, आप यहाँ चले तो एक्स एक्सिस में कितने चले a, y और z में क्या है 0 चले। अब आप यहां से यहां जा रहे हो यहाँ पे, तो देखो यहां से x एक्सिस में a चले और y एक्सिस में भी a चले, x एक्सिस में भी a चले, y एक्सिस में भी a और z एक्सिस में 0, z एक्सिस में क्या चले 0। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहां से आप यहां गए, ठीक है। तो x एक्सिस में भी a चले और y एक्सिस में भी कितने चले आप a, और इतना पीछे चले z एक्सिस में a। देखो यहाँ इधर से देखो ये x एक्सिस ये y एक्सिस और फिर z एक्सिस में ये पीछे आए यहाँ पे, देखो x एक्सिस ये y एक्सिस और फिर z एक्सिस में a पीछे आए। क्या है मैंने इसकी कोऑर्डिनेट a और a, इसकी कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों a और a बन गया आपके पास। हाँ रुको रुको, इसको भी सीख लो कोई बात नहीं, दूसरा भी बता देंगे, इसको सीख लो पहले। इसकी कोऑर्डिनेट बच्चों ये बन जाएंगे अब आपके पास। दूसरा देखो बच्चों यहाँ से आपके पास इसके कोऑर्डिनेट देखो, देखो y एक्सिस में कितने गए आप लोग, x एक्सिस में तो कुछ चले ही नहीं इसमें, तो 0 a 0। इसी तरह यहाँ देखो सिर्फ z एक्सिस में चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 0 a, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंचे हो आप, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस में ये z एक्सिस में चले और फिर आप लोग किस में चले आप लोग x एक्सिस में, तो 0 x एक्सिस में कितने चले हो आप लोग, ये इसमें चले x एक्सिस में चले a और ये z एक्सिस में, तो x एक्सिस में a 0 a। तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट, यहाँ देखो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स देखो, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स देखोगे आप लोग, तो यहाँ से ये x एक्सिस में चल, ये y एक्सिस में चले और ये आप चले x एक्सिस में, या यहाँ से चलो, यहाँ से चले z एक्सिस और यहाँ से चले y एक्सिस, तो क्या बना 0 a a। सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, तो क्या मान लोगे इसको x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2 y2 z2, x3 y3 z3 इस तरह सारे कोऑर्डिनेट ले लोगे, फिर वो फॉर्मूला लगाओ x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में। देखो कोऑर्डिनेट मिल गए ना, जैसे ये x1 इसको मान लो x1 y1 z1,
इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया x2 y2 z2, ठीक है, x3 y3 y4, कोई भी ले लो आप लोग, सब सारे लेने हैं आपको, किसी को x1 मानो, किसी को आप x2। तो अब आपके पास जितने बनेंगे 8 बन जाएंगे, x1 से लेके x8 तक, y1 से लेके y8 तक, ठीक है। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है मास हर एक कॉर्नर पे, ये बताइए इस कॉर्नर पे मास 2m है, इस कॉर्नर पे मास आपका m है, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है आपके पास जो आपने अभी सीखा, पर कुछ शॉर्ट मेथड भी होते हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में एक तरीका क्या बनता है बच्चों, जैसे ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मतलब एक स्क्वायर है, ये मैंने आपको कल ही सिखाया था। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे, एक ऐसा पॉइंट जिसमें होल मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, हम मानते हैं। तो इसमें m मास है, सब पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एट द मिड पॉइंट। इसी तरह 2m का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। तो ये दो मास बन गए, एक मास ये बन गया 4m का, और एक मास बन गया ये आपके पास 2m का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहले वाला इक्वेशन बन गया ना जो अभी करवा रही थी मैं आपको, कि दो मास है m 2m और उनके बीच की डिस्टेंस। तो हम उस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। पहले देखो इसका तरीका सोल्व करवाते फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, पहले मेथड देखिए। यहां से ट्रिक निकालेंगे, उसको सोल्व करेंगे। पहले ट्रिक देखिए, उसमें क्या होता है आपके पास, मान लिया ये आपके पास बच्चों m1 मास और ये मास है बच्चों आपके पास m2, ये पूरी डिस्टेंस है बच्चों r, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी r है, ठीक है। तो यहां से ये इसका सेंटर ऑफ मास r1 COM, इससे सेंटर ऑफ मास क्या मान लोगे इस पॉइंट से कहीं पे r2 COM। भाई देखो ये दो मास है आपके पास, ये दो मास है, तो सेंटर ऑफ मास मान ले यहां से किसी डिस्टेंस पे होगा, यहां से मान ले a/3 पे है, तो यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे से कितना होगा a माइनस a/3 पे होगा, ऐसे तो होगा ना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम इस चीज को सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे कैसे, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट वही मान लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 मान लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो r0, इसको d मान लो r की बजाय, d मान लो थोड़ा, या r ही लिख लो, चलो लिख लो r, ठीक है। तो ये बन गया r इंटू 0, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, इससे सेंटर ऑफ मास निकालना आपको, फॉर्मूला वही है, सेंटर ऑफ मतलब फॉर्मूला वही है, बस मॉडिफाई करके थोड़ी शॉर्ट फॉर्म बना दी क्वेश्चन की, फॉर्मूला वही है, बेसिक वही है, वो चेंज नहीं हो रहा, बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, जिससे हम न्यूमेरिकल को देखेंगे सीधा शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो इसके सेंटर इससे मान रहे r1 COM, कितना बनेगा, वही आपके पास m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1 0, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो r1 COM कितना आएगा बच्चों, m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। इसी तरह अगर मैं इधर से मान लू, m2 से मैं मान लू, मान ले मैं ऐसे मान लू, ये m1 और ये क्या है m2, अगर मैं इधर से मान लू, इसको ओरिजिन मान लू 0 0, और तो ये डिस्टेंस r है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना बच्चों r इंटू 0, ठीक है। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा r2 COM, क्या बनेगा आपके पास, ये x1 x2 y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से आपके पास m1 x1, m1 x1 क्या बना आपका 0, ठीक है, प्लस m2 x2 कितना आपका r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, देखो वही आ गया ना, ठीक है, बोलो वही आ गया नहीं आ गया। दूसरा देखो, अगर मैं अब ये कहूं यहां से, मैंने ये कह दिया कि r1 से कितना है, r1 यहां से कितना है, ये आया, तो r2 कितना आ जाएगा यहां से, r2 को या तो आप ऐसे निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितनी r माइनस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसमें से घटा दोगे, अरे टोटल डिस्टेंस मान लिया 10 थी, यहाँ से सेंटर ऑफ मास 4 आया, तो ये कितना बचा 10 माइनस
m2r से m2r कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो r2 सेंटर ऑफ मास, मतलब 2 से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? इसको मैं थोड़ी देर के लिए r1 लिख दूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए r2 लिख देते। क्लियर? बात समझ आ गई? r1 इससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, r2 इस मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक है, तो देखो ये रही बच्चों आपके पास r1 और ये रही बच्चों आपके पास r2। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे ये करूं, इसको नंबर फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको नंबर सेकंड कह दो, इसको मैं m1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं m2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या ये बराबर आ रहे हैं? देखो अगर मैं इसको m1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये एक बार नोट कर लो जल्दी से, मिटा देते हो और इसको जल्दी नोट करो। हो गया? एक बार देखो हमारे पास क्या आया है, यहां से जब आपने सॉल्व करा तो क्या मिला, r1 कितने के बराबर आया, m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और r2 कितने के बराबर आया, m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने कहा इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, m1 से, तो क्या बनेगा ये m1 r1, दोनों साइड m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 r m1 प्लस m2। इसी तरह ये बना बच्चों m2 r m1 r m1 m2 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो क्या बच्चों मैं यहां से ये लिख सकती हूँ, ये देखो दोनों आपस में बराबर है ना, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दो, इसको नंबर 2, लेफ्ट साइड इनकी बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे इक्वल। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, m1 r1 बराबर होगा m2 r2। बोलो बात समझ आई? तो ये एक रिलेशन और हमारे पास यहाँ से आ कि m1 r1 बराबर है किसके, m2 r2 के। नोट करिए एक बार इस पॉइंट को, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, हो गया? तो ये कब लगाएंगे, जब आपके पास, जैसे आपके पास ये न्यूमेरिकल है, क्यूब वाला ही, अब आपके पास क्यूब को ही उठाती हूँ, ये आपके पास m m m m, ये है 2m 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 2m। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर बना अब आपके पास, ऊपर वाला एक स्क्वायर है, देखो ये ऊपर वाला ऐसे, इसमें ये m m m, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो m प्लस m, ये टोटल मास क्या बना बच्चों, 4m। टोटल मास क्या बना आपका, 4m। इसी तरह ये क्या बना दूसरा, क्या बना 2m 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 2m, ये कितना बना बच्चों, 8m। देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये लाई करेगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये इन दोनों के बीच की a डिस्टेंस होगी। अरे दोनों स्क्वायर के बीच में डिस्टेंस a ही है, इन दोनों स्क्वायर्स के सेंटर से बीच में डिस्टेंस कितनी है, a है। अरे यहां से देखो इसका सेंटर ऑफ मास इस पूरे का, देखो क्यूब में यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका, ठीक है, इस पूरे का देखो, इस नीचे वाले का यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बीच में कहीं पे भी आपके पास, बोलो लाई करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो उसको मैंने ये बाहर निकाल के दिखा दिया आपको, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब आपके पास 2 पॉइंट मास बन गए, अब आपके पास क्या बन गए बच्चों, 2 पॉइंट मास बन गए यहां से। तो देखो ये है मास आपके पास 4m और ये है मास आपके पास बच्चों 8m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है। अब कोऑर्डिनेट देख लो, इसके कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास की बात करी जाए, अगर एक्स एक्सिस में बात करें, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी है, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं भी मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक्स एक्सिस में कितना
कितना चले a, y एक्सिस में भी कितना चले a/2, x एक्सिस में a/2, y एक्सिस में पीछे a पे आएंगे इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने बच्चों, a/2 इंटू a बने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दूसरा देखो 4m के, देखो ऊपर वाले के, इसमें देखो सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ लाई कर रहा है, मान लो मिड पॉइंट है बीच का ये, तो ये यहाँ से a और यहाँ से a/2, जेड एक्सिस में पीछे चलना नहीं है इसमें, क्योंकि ये वाली क्यूब तो पीछे है ना एक। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या बना, a/2 0। तो ये दो मास बन गए, उनके कोऑर्डिनेट इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, a/2, a ऑप्शन 1 है a/2 a, ऑप्शन 2 है a/2 0, ऑप्शन 3 है a/2 2a/3, ऑप्शन डी नन मान लो, कुछ भी था। ठीक है, तो देखो a/2 तो वैसे भी सब में ही है, मतलब x एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट कितना है a/2 और y एक्सिस में भी कितना है a/2, तो z एक्सिस में कितना हो जाएगा बच्चों 2a/3। अब इसको निकाल लेंगे, हाँ सी ऑप्शन आएगा बच्चों। इसको बच्चों यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ से अब आपके पास, देखो कहीं से भी मान लो आप लोग, ओरिजिन आपकी मर्जी है, तो अब इसके देख लो, अब आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो यही रहेगा, जेड एक्सिस का देख लो, ओरिजिन इसको मान लो, इसको मान लो, आपके मर्जी, मान लो इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्या बनेगा, a tan इंटू a प्लस 4m इंटू 0 डिवाइड बाई a tan प्लस 4m, कितना आया, a tan इंटू a डिवाइडेड 12m, तो कितना आ जाएगा 2/3a, तो ऑप्शन 3 इज राइट। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो a/2 ये ऑप्शन से वैसे पता लग रहा है, a/2 सब में सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है इसमें, तो इस चीज को सोल्व कर लो। तो इसका कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के लिए निकाला, तो देखो a टाइम x को मान लें x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, इसको y2, इसको z2। ठीक है, तो क्या बनेगा a टाइम इंटू a प्लस 4m इंटू 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये 0, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, तो ऑप्शन 3 इज राइट। बच्चों नहीं आया समझ में क्या, एक बार बताना कमेंट में। इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास मान लिया यहाँ पे, तो अब आपके पास ये पूरी क्यूब से 2 पॉइंट्स में कंसिडर हो गया। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि मान ले, देखो इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ से देखो, इसके देखो, तो देखो ये x एक्सिस में कितने चले a/2, y एक्सिस में भी कितने चले a/2। ठीक है, अब ये क्यूब पे थोड़ा पीछे भी आ रहे हैं, क्यूब तो 3D में होती है ना, तो इतना पीछे भी आए z एक्सिस में, तो z एक्सिस में कितना पीछे आए a, इसी तरह इससे ये ऊपर फ्रंट पे, यही तो सामने, तो इसमें ये a/2 z एक्सिस में नहीं चलना, तो इसमें क्या बन गया 0। 3D है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, जरा अपने रूम को कंसीडर कर लो। ठीक है, तो रूम से मैं बात करूं, यहां से आपके पास ये नीचे वाला एक स्क्वायर है, इसमें mm मास है। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपके पास, इसका सेंटर ऑफ मास 4m बन गया। ठीक है, एक आपके पास ऊपर वाला स्क्वायर है, तो देखो एक 4m नीचे है फर्श पे, 8m फर्श पे ऊपर है। ठीक है, तो बीच में तो दोनों a/2 ही है। ठीक है, लेकिन फर्श से ऊपर आप कितना गए, a गए ना, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया आपने, a। बात आई समझ में, अभी बताओ आई या नहीं आई, बोलिए बच्चों, सारे बच्चे बताइए बेटा एक बार। चलो ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखो एक और, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपका, जैसे आपके पास एक स्क्वायर पिरामिडल दे दिया, ये भी देख लो, एक ऐसे फिगर आपके पास,
ये यहां से मिला रहा है इससे, और ये डिस्टेंस है बच्चों ए, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, फाइंड इट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, देखो ये 2m ऊपर रखा हुआ है, और इस स्क्वायर पिरामिडल का यहां पे ये सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, ये क्या बन गया बच्चों 8m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो उसने a दे रखी है, तो यहां से बताइए सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे लाई करेगा। यहां से बताना आपको सेंटर ऑफ मास कहां पे क्या करेगा, आपका लाई करेगा, कितनी हाइट के ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों आपका लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे अब आप लोग, आपको पता है, अभी तरीका बताया मैंने, अरे अभी तो तरीका बताया कि ये मान लिया आपके पास, इसके ओरिजिन मान लोगे आप लोग, m1 r1 बराबर m2 r2 के हिसाब से निकालो, या अभी आप यहां से मान लो, इसके ओरिजिन मान लिया आपके पास ये 0 0 है, इसका ओरिजिन क्या आपके पास a 0 है, ठीक है, इसका ओरिजिन मान लिया आपने। तो सेंटर ऑफ मास देखो x, अब यहाँ पे y एक्सिस है ना बच्चों, ये y एक्सिस, तो y मानेंगे, देखो ये तो ऊपर ही लाई कर रहा है ना, तो ये y एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो x और z तो क्या है बच्चों 0 है, तो y एक्सिस में देख लेते हैं, तो y COM क्या बना, m1 x1 प्लस m2 x2 m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। m1 कितना है बच्चों आपका 8m, m1 कितना 8m, ये y1 क्या 0 प्लस, ठीक है, y1, एक मिनट, इसको भाई मैंने एक ही कोऑर्डिनेट फॉर्म में माना ना, तो इसको x1 मानेंगे, वैसे ये y एक्सिस होगा, तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख लो, ये y1 है और ये आपका z1, x ही मान लो, चलो कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इसको 2 पॉइंट मास में कंसीडर कर दिया ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये बना आपका x1, ये बना y1, ये बना x2, ये बना आपका y2, देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा वो तो ये बनेगा आपके पास सेंटर ऑफ मास इसका इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से, तो ये बनेगा XCOM, तो ये बना m1 8m इंटू 0 प्लस इसके अकॉर्डिंग ये कितना बना 2m इंटू a डिवाइडेड बाई 8m प्लस 2m, तो कितना बना ये 2m इंटू a डिवाइड बाई 12m 10m, तो क्या आ जाएगा, m से m मर गया, a बाई 5, कितना आ जाएगा a बाई 5, कितने कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास, ये a बाई 5। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ये y1 ये आपके पास z1, ठीक है, ये y1 ये आपका z1, तो आपके पास कितना x एक्सिस तो 0 है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि YCOM, तो ये y1 और ये आपका z1, इसी तरह ये y2 और ये आपका z2, आप जिस एक्सिस में कंसीडर कर रहे हो भाई, ठीक है, जिस एक्सिस में आप उसको कंसीडर कर रहे हो, अब इसको x एक्सिस भी मान सकते हो और y एक्सिस भी मान सकते हो। अब मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ से a बाई 5 पे सेंटर ऑफ मास, अब उसको आप y कहो आप x कहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से a बाई 5 पे क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास आपका लाई करेगा, यहाँ से a बाई 5 पे क्या करेगा, आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बताइए समझ आई बात, या फिर से बताओ एक बार, कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो। बोलो बच्चों, ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों एक बार, एक आपके बुक में दे रखा है, बुक का ये क्वेश्चन आपकी बुक से पहले एक HC वर्मा का क्वेश्चन है, वो सोल्व कर लो। HC वर्मा की बुक का एक क्वेश्चन है, पर वो कई बार नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार वो क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास HC वर्मा बुक का क्वेश्चन है, कई बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास ये एक एल शेप्ड लैमिना दे रखा है, सॉरी ये एक लैमिना दे रखा है इस तरीके से, इसकी टोटल डिस्टेंस बच्चों L है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में लिक्विड भरा
कर दिया। इसमें क्या करा बच्चों, दो पार्ट में लिक्विड भर दिया। एक पार्ट में कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है और एक पार्ट में कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है। एक पार्ट में कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसकी डेंसिटी मान लो बच्चों ρ1 है, इसकी डेंसिटी मान लिया ρ2 है। लास्ट क्वेश्चन दे भी रखी है ρ1 और ρ2। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट of center of mass of both the plates, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बच्चों, अच्छे ध्यान से करना इस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, अब इसने मास नहीं दिया हमें बच्चों, यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे मास नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका मास कितना m1 है और इसका मास कितना है बच्चों m2 है। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका भी v है, वॉल्यूम इसका भी v है, वॉल्यूम कोसम दोनों बराबर है, दोनों प्लेट्स, ठीक है। इसी तरह m2 क्या लिख दोगे बच्चों, ρ2 इनटू v, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास एक सिस्टम कैसे कन्वर्ट हो गया, यहां से देखो ये सिस्टम कुछ ऐसे बन गया आपके पास। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा, यहाँ पे इस वाले प्लेट पर। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा। इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इसका भी ये सेंटर ऑफ मास है। पूरी डिस्टेंस बच्चों ये L है, पूरी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये L है। तो देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये भी कितनी है, L/2। तो ये यहां से पूरी डिस्टेंस है L। तो देखो बच्चों ये यहां से ये वाली डिस्टेंस, सिर्फ ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, L/2। इस L/2 का भी मिड, तो ये सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, L/4 पे। इसी तरह इसका भी मिड, ये डिस्टेंस कितने पे लाई कर रहा है आपका, L/4 पे। तो देखो ये 2 पॉइंट मास बन गए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, देखो इधर से ये L/4 पे है, इधर से ये L/4 पे है, तो L/4 इधर से ये L/4 पे, इधर से L/4, तो ये बीच की डिस्टेंस L/2 ही तो बच गई भैया। L/4 इधर छूट गया, L/4 इधर छूट गया, टोटल कितना L/2, तो L/4 प्लस L/4 L/2, तो ये L/2 बीच का कितना बचा आपका, L/2 ही तो बची ना ये डिस्टेंस। तो ये मास है आपका पूरा m1 और ये पूरा मास है आपका m2, बोलो। और m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, L/2। m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, L/2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बस बन गया, क्वेश्चन हो गया सोल्व। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0, इसके कोऑर्डिनेट भी बच्चों 0 0, ना सॉरी 0 L/2 0, L/2 0, ठीक है। अब निकाल लो बच्चों। अब देखो यहां से इसकी कोऑर्डिनेट 0 0, इसकी कोऑर्डिनेट बच्चों L/2 इनटू 0, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे आप, निकालो इसका सेंटर ऑफ मास, क्या बनेगा, m1 x1 0, m2 x2 कितना है, L/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, तो कितना है बच्चों, m2 L/2 m1 प्लस में m2। तो x सेंटर ऑफ मास कितना है आपका, m2 L/2 इंटू m1 प्लस में m2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन जब नीट में पूछा हुआ था ना, तो इसका आंसर इस फॉर्म में नहीं था, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी दे रखी, उसने मास तो दे ही नहीं रखा। आंसर किसकी फॉर्म में है बच्चों, डेंसिटी की फॉर्म में। आंसर किसकी फॉर्म में पूछा हुआ है, डेंसिटी की फॉर्म में। एक बार इतना नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए इतना। हाँ, ठीक है। एक बार हटा दो यहां से। तो ये कितना है बच्चों, यहां से आपके पास ये सब हटा रही हूं मैं, ये कितना है आपके पास, m2L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m2 कितना है बच्चों, अभी लिखा था मैंने,
डेंसिटी मास वॉल्यूम था ये वॉल्यूम, एंड रो वन इंटू वी इंटू एल, ये रो टू, ये बना 2 रो वन वी रो टू वी, तो क्या आ जाएगा रो टू वी एल, ये 2 रो वी कॉमन ले लो, रो वन प्लस रो टू, वी से वी कैंसिल, कितना आ गया रो टू एल डिवाइडेड बाई 2 रो वन प्लस रो टू। देखो बच्चों ये आपके पास सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ पूछता है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस प्लेट, प्लेट के एक एंड से, देखो ये सेंटर ऑफ मास आपने यहां से निकाला, यहां से यहां तक का, ये सेंटर ऑफ मास सिर्फ आपने यहां से यहां तक की बात करी है कि ये पॉइंट, ये देखो ये और ये, उसने बात करी एक्स कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन में, एक बार तो ये सीधा यही पूछा हुआ था, लेकिन अगर उसने अब यहाँ पे बात करी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, जब एडवांस में आया ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा हुआ था, एडवांस में ये क्वेश्चंस में ये यहाँ पे ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आपको यहां से डिस्टेंस चाहिए, आपने कहां से निकाला अभी, ये यहां से निकाला अभी आपने, यहां से इसका इन दोनों के बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। देखो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, एक मास ये है, एक मास ये है, अभी तो आपने यहां से, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां से है आपका, अभी तो आपने इन दोनों के बीच में कहीं यहां बात करी है, लेकिन पूछा है उसने यहां से, एक्स कोऑर्डिनेट तो पूरा यही बनेगा ना, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें ये वाली डिस्टेंस इधर कितनी बची हुई है L/4, कितनी बची हुई है बच्चों L/4, वो L/4 इसमें ऐड कर देंगे, तो x डैश सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा XCOM प्लस L/4 प्लस L, ये जो वैल्यू आई है आप इसमें रो टू L 2 रो वन प्लस रो टू प्लस L/4, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे या करूं, अरे एलसीएम ले लोगे सोल्व कर लोगे भाई, एलसीएम देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 रो वन प्लस रो टू, 4 रो वन प्लस रो टू आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 तो ऑलरेडी है इसके नीचे, तो ये बनेगा 2 रो टू एल प्लस ये बनेगा बच्चों आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी रो वन प्लस रो टू, तो 4 तो है ही, ठीक है, तो ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ये रो वन एल प्लस रो टू एल, तो ये बनेगा 3 रो टू एल प्लस रो वन एल, 4 रो वन प्लस रो टू, तो आएगा 3 रो टू प्लस रो वन एल डिवाइडेड बाई 4 रो वन प्लस रो टू। बस समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ, बताइए क्वेश्चन समझ आया इतना, ठीक है, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये HC वर्मा की बुक का क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ था इसलिए मैंने करवा दिया यहीं पे आपको। देखो आज कंटिन्यूस बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ ये इतना ही बात कर रहे हैं कि जब सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, नोट हो गया इतना। हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, अब एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों आपके पास कि एक बॉडी को शिफ्ट कर दे तो दूसरी बॉडी को कितना शिफ्ट करे कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, एक बॉडी को शिफ्ट कर दे तो दूसरी बॉडी को कितना शिफ्ट करे कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। जैसे मैं ये कहूँ ये यूनिफॉर्म बॉडी है बच्चों, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा था, इसमें एक मास यहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, इसका यहाँ पे भी मान लो कोई वेट लटका हुआ था, यहाँ पे भी कोई वेट लटका हुआ था, ठीक है, तो कहता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर, जैसे वो तराजू तोलते हैं ना, तो मिड पॉइंट से बैलेंस हो रही है, वो दोनों एक साइड इधर भी तराजू लटकी हुई है, इधर भी कुछ लटका हुआ है, मिड पॉइंट पे क्या है बच्चों उसके सेंटर ऑफ मास आपने ऊपर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने एक साइड 5 किलो का वेट रख दिया या उसको शिफ्ट कर दिया, ऐसा समझिए, वो तो अब समझाने के लिए था, 5 किलो का वेट रखते वो ऊपर नीचे हो गया, बैलेंस पोजीशन डिस्टर्ब हो गई, तो उस क्वेश्चन में तो ये बना
कि उसमें दूसरी साइड कितना वेट रखे कोई बैलेंस हो जाए वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब इसमें कि इधर एक वेट है, इधर एक वेट है। ठीक है, अब ये मान ले 5 किलोग्राम था, ये 10 किलोग्राम था। सेंटर ऑफ मास 10 किलोग्राम के पास कहीं लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि 5 किलोग्राम को और शिफ्ट कर दिया, 5 किलोग्राम को आगे शिफ्ट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा, होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कहता है कि इसको कितना चेंज करे, इस साइड वाले पोजीशन को कितना चेंज करे कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना हो। मेरी बात समझिए, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं बच्चों, जैसे मैं ये समझिए कि ये है, इसके साथ इधर भी कोई मास लगा हुआ है, इधर भी कोई मास लगा हुआ है। आपने ये एक को थोड़ा शिफ्ट करा, जैसे झूले पे झूलते हैं होता है ना, जैसे स्लिप करते हैं उसमें, एक बच्चा इधर बैठता है एक उधर उठता है तो हुक्स बीच में लगा रहता है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर एक कोई बच्चा अगर बीच में आ गया तो वो नहीं घूमेगा ढंग से, तो बैलेंस पोजीशन वहां पे क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर एक मास को किसी पोजीशन से शिफ्ट कर दिया तो दूसरे को कितना शिफ्ट करे कि ये सेंटर ऑफ मास, ये बैलेंस पोजीशन वही रहे, ये बैलेंस पोजीशन आपकी वही रहे। दूसरे को कितना शिफ्ट करे कि उसकी बैलेंस पोजीशन में कोई चेंज वहां पे ना हो, उसकी बैलेंस पोजीशन में बच्चों वहां पे कोई भी चेंज ना हो। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये एक मास है, मान लिया आपके पास 3 किलोग्राम का, और ये एक मास है आपका 9 किलोग्राम का। ठीक है, ये एक मास है 9 किलोग्राम का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे पूछ रहा है इफ 9 किलोग्राम मास मूविंग towards right, 9 kilogram mass moving 2 meter towards the right, ठीक है, किधर मूव कर दिया इसको, towards the right मूव कर दिया। ठीक है, by what distance 3 किलोग्राम mass move so that center of mass remains same, सेंटर ऑफ मास जो है आपका सेम रहे, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, क्या लिखते हो, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है, वो चेंज कर रहा है पोजीशन में, कुछ क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो वो पोजीशन में जब चेंज कर रहा है तो उसके लिए क्या लिख दोगे बच्चों, उसको चेंज करके लिख दो, क्या लिख दोगे, चेंज लिख दो, dx चेंज को बताया था फिजिक्स में किससे लिखते हैं, चेंज d से, इसको लिख देंगे m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, वो कहता है कि ये चेंज ना हो, ये चेंज ना हो, चेंज नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। इसके पोजीशन में चेंज ना हो तो इसका क्या बन गया, एक कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका 0, तो क्या बनेगा यहाँ से आपके पास 0 बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, वैसे ये एक फॉर्मूला बन गया, बस ऐसे याद रखना। जब भी वो सेंटर ऑफ मास किसी भी एक मास को शिफ्ट करता है, या वो ये भी कह सकता है क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट हो गया, तो बताइए ये कितना शिफ्ट होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही था कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तब आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, 0 बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2। ठीक है, तो बना m1 dx1 प्लस m2 dx2 बराबर 0, तो m1 dx1 बराबर माइनस m2 dx2। ठीक है, माइनस साइन क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन, माइनस साइन क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन। तो m1 तो पूछा है कि कितना चेंज होगा, m1 मास कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम,
ये कितना 3 किलोग्राम, 3 इंटू dx1 माइनस m2 कितना 9, इसको कितना शिफ्ट करा गया 2, कितना शिफ्ट कर दिया 2 चेंज कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना dx1 बराबर माइनस 9/3 इंटू 2, कितना हो जाएगा 3, तो dx1 कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 6 मीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि देखो इधर जाता है तो बच्चों पॉजिटिव, इधर जाता है तो बच्चों नेगेटिव, तो इधर से ये कितना शिफ्ट होगा, इधर से इस साइड, तो देखो ये इधर नेगेटिव मतलब ये इधर लेफ्ट साइड में कितना मीटर शिफ्ट हो जाएगा 6 मीटर। जब इसको 2 मीटर इधर शिफ्ट करेंगे, जब इसको 2 मीटर इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको 6 मीटर इधर शिफ्ट करेंगे, तभी आपका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे लाई कर रहा था तो वो यही लाई करेगा। उसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास अगर आपका यहाँ लाई कर रहा है तो वो वहीं लाई करेगा। बात आई समझ में? मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ हर स्टेप के अंदर कि कैसे कैसे आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कैसे सोल्व करेंगे। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? पॉइंट बताइए बच्चों। आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो आप कर लेना, उसमें सीधा प्रॉब्लम लगेगी m1r1 बराबर m2r2, बस यही निकालना, कंसेप्ट यही लगाना। आप नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से। अगर आप इसी क्वेश्चन में बच्चों वो ये कहता if 9 kilogram mass moving 2 meter towards right, then by what distance 3 kilogram mass moves so that center of mass shift सेंटर ऑफ मास शिफ्ट मान लिया आपके पास 3 मीटर ही लिख लो, कैंसिल हो जाएगा ना, कैलकुलेशन इजी बन जाए। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 5 मीटर लिख देते। क्वेश्चन में अगर वो ऐसे कह देता बच्चों आपसे, देखो क्वेश्चन दूसरा आ गया अब आपके, वो कहता है कि 9 किलोग्राम मास इज मूविंग 2 मीटर टुवर्ड्स द राइट, बाय व्हाट डिस्टेंस 3 किलोग्राम मास मूव सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 5 मीटर। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाए बच्चों 5 मीटर क्या हो जाए शिफ्ट हो जाए, कितना शिफ्ट हो जाए 5 मीटर। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो ये फॉर्मूला है आपके पास चेंज के लिए, तो सीधा है कैसे सोल्व करना है। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो रहा है 5 मीटर, तो देखो सेंटर ऑफ मास में चेंज कितना लिखोगे 5 बराबर dx कितना है बच्चों अब आपका 5, कितना है बच्चों अब आपका ये 5 बराबर m1 कितना है बच्चों आपके पास, m1 कितना है 3 किलोग्राम, इसको पूछा है, प्लस m2 कितना है आपके पास 9, इसको कितना शिफ्ट कर दिया 2 मीटर, तो 3 + 9, तो ये बना 5 3dx1 + 18, ये मीटर मत लिखो, डिवाइड बाय 12, तो ये बना 60, ये 12 गुना 5 बन जाएगा बराबर 3dx1 + 18, तो 12 इंटू 5 माइनस 18 बराबर 3dx1। अब ये 60 माइनस 18, 60 माइनस 18 कितना बचा 42, तो 42 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3dx1, तो dx1 कितना आ गया बच्चों दिख रहा है इधर ऊपर लिख दूं, कितना आया dx1 बराबर कितना आया 42/3, तो 14 मीटर। तो dx1 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों 14 मीटर। 3 किलोग्राम के मास को पॉजिटिव आया, इट मींस लेफ्ट साइड, इस साइड में जाएगा राइट में। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है किस साइड में शिफ्ट होगा बच्चों, वो राइट साइड में क्या होगा शिफ्ट होगा। डायरेक्शन बात समझ, उसने कहा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, उसने ये नहीं कहा ना ये लेफ्ट और राइट में कितना शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, सिर्फ शिफ्ट मतलब उसकी चेंज की बात करी है उसने क्या करी है सिर्फ चेंज की बात करी है यहाँ पे, और उसने किसी की बात नहीं करी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। वो कहता लेफ्ट राइट तो मैं सोचती फिर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो रहा है 5, ठीक है, ये चेंज को बता रहा है dx1 dx2 डिवाइड बाय दिस,
अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, डायरेक्ट साइन ऑफ कन्वेंशन बिल्कुल लेंगे बच्चों। बिल्कुल सही बात था, आपका आंसर बिल्कुल सही था, क्वेश्चन सही था आपका बिल्कुल। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो इसने कहा टुवर्ड्स राइट, तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। वो लेफ्ट कहता तो मैं इसको नेगेटिव ले लेती। अगर वो कहता 2 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो इसको मैं नेगेटिव ले लेती, या उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता। तो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं हमने वो साइन ऑफ कन्वेंशन में मिस्टेक हुई है। ठीक है, बताइए समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, तुम खुद से कर लेना, सिर्फ मैं तरीका बता देती हूँ। बस एक वो बीच में आपका रह गया मेरा माइंड से कंसेप्ट, आप ये ले लो, उसमें स्क्वायर का हो गया ना, ट्राइंगल का और ले लो, फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कल डिस्कस करेंगे। ये एक ट्राइंगल है, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये एक ट्राइंगल है, इसके साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। ठीक है, फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। क्या पूछ रहा है इसका? सेंटर ऑफ मास बताइए। फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का कैसे निकालोगे बच्चों? सोचिए, देखो इसका ओरिजिन क्या मान लोगे? 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या बन गए? A0। ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में देखो, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में तो कितना चले बच्चों? a/2। वाई में ये डिस्टेंस पता है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी आती है? देखो निकाल लो यहाँ से, ये डिस्टेंस a/2 है और ये a है, तो ये निकल जाएगी ना, इसको मैं y कह देती हूँ, सॉरी थोड़ी देर के लिए h कह देती हूँ। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से? a² माइनस a²/4 का अंडर रूट, तो ये 4a² माइनस a², 3a²/4 का अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस h कितनी आ जाएगी? √3/2a। कितनी आ जाएगी? √3/2a आ जाएगी। तो देखो इसको क्या लिखोगे बच्चों? x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। कोऑर्डिनेट मिल गए सारे, निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास। अगर x की बात करूं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसने मास भी दे रखा है शायद आपको, ये मास दे रखा है, इसका मास m है, 1 किलोग्राम है, इसका मास है बच्चों 2 किलोग्राम, और इस पॉइंट का मास है बच्चों 3 किलोग्राम। ये मास दे रखा है आपके बुक में क्वेश्चन में, मास इसका 1 किलोग्राम, इसका 2 किलोग्राम, इसका 3 किलोग्राम। तो रख दो 1 × 0, 2 × a प्लस 3 × a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये बच्चा बना 2a प्लस 3a/2 डिवाइड बाय 3 3 6। सोल्व कर लो, किसके आगे सोल्व कर लेना। इसी तरह YCOM कितना बन जाएगा बच्चों? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास m1 1, y1 0, m2 2, y2 0, m3 3, y3 √3/2a डिवाइडेड बाय 6। 3 √3/2 × 6 × a, तो ये बन गया √3/4 × a। तो ये क्या निकल जाएंगे? x और y सेंटर ऑफ मास। क्या निकल जाएंगे? x और y सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों।